Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution Part 1, Class 9 History, and today's topic is Introduction. चलिए चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं एंड दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और यदि आपको आइडेंटिफाई हो जाए तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा पिक्चर 1, 2, 3, 4 किसकी, और मेरे को आप पर पूरा भरोसा है कि आप करेक्ट आंसर देंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पिक्चर 1 पहचानने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा क्लू हम दे देते हैं आपको। ही वॉज किंग ऑफ रशिया ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1914। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ see picture 2. He was great philosopher and on the basis of his ideas so many political parties were formed, even in India also. इंडिया में भी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। इनका जो आइडियाज है वो वर्कर्स के लिए थे। His ideas had great influence on workers, peasants. So पहचानने की कोशिश कीजिएगा और पिक्चर 2 किसकी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थर्ड पिक्चर को देखिएगा। He was leader of Bolshevik party. नेक्स्ट देखते हैं, इनको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। He was leader of Menshevik party. तो ये हमने आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखाए हैं जिनका रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और गार्जियन का फोन आता है और कहते हैं कि सर इस चैप्टर पे जरूर एक वीडियो बना दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को कहीं कहीं किसी टॉपिक में डिफिकल्टी लगती है या कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैप्टर के वीडियो देखने के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा और कहीं पर भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी। और एक बात और बता देता हूं कि ये चैप्टर भी बहुत ही मजेदार है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा, नाम को देखिएगा, इस चैप्टर के सबसे पहले नाम को देखिएगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट बना दिए गए। कौन कौन सा? सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म इन यूरोप के अंदर ये वाले सारे टॉपिक कवर होंगे, और जो सेकंड पार्ट है द रशियन रिवॉल्यूशन, इसके अंदर ये वाले सारे पार्ट हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सोशलिज्म क्या है। देखिएगा बच्चों, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब क्या है? दीज आर आइडियोलॉजी। हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है दैट इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म सपोर्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, सोशलिज्म इज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। सिंपल डिफरेंस, फिर से समझ लीजिएगा। यानी सोशलिज्म ये कहता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड है, फैक्ट्रीज है, वो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के अधिकार में नहीं होनी चाहिए। उन पर जो कब्जा होना चाहिए पूरी सोसाइटी का कब्जा होना चाहिए। मींस दीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वी कैन से लैंड, वी कैन से फैक्ट्रीज, दीज ऑल मस्ट बी ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी का अधिकार होना चाहिए, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये है सोशलिज्म का मेन कंसेप्ट। यानी किसी कोई भी चीज है, यानी देश के अंदर कोई प्रॉपर्टी है या लैंड है, फैक्ट्रीज है, किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? पूरी सोसाइटी का उस पर कब्जा होना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में क्या है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या है कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जितना धन दौलत कमाना चाहे वो कमा सकते हैं। वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, उस पर सिर्फ आपका अपना अधिकार है। लेकिन इधर में ऐसा नहीं है, सोशलिज्म में ऐसा नहीं है। सोशलिज्म में यही कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो, जो प्रॉपर्टी होगी किसकी होगी? पूरी सोसाइटी की होगी। कैपिटलिज्म में आप अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे, जितनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लीजिएगा, जितने वर्कर्स आप लगा लीजिएगा, जो प्रॉफिट है जितना कमाना है कमा लीजिए, वो पूरी आपकी प्रॉपर्टी होगी, एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी। फ्रेंड, सो बोथ आइडियोलॉजीज कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आर अगेंस्ट ईच अदर। तो ये सबसे पहले आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा सोशलिज्म क्या है। फिर से बता देता हूं सोशलिज्म में क्या है। जो भी देश में प्रॉपर्टी है, चाहे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, फैक्ट्रीज हो, लैंड हो, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा उसके ऊपर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। किसका अधिकार होगा? पूरी सोसाइटी का अधिकार होगा, पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो सोशलिज्म का कंसेप्ट है। नाउ इट इज वेरी क्लियर।
नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सोशलिज्म इन यूरोप। इस वाले पोर्शन के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है द एज ऑफ सोशल चेंज। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के याद कीजिएगा, जो क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जो आपने अभी अभी कंप्लीट किया है। व्हाट वाज द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, फ्रांस की जो क्रांति थी उसकी क्या लीगेसी, क्या विरासत है? डेमोक्रेटिक राइट्स एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, दीज वर द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो सबसे बड़ी देन थी वो थी डेमोक्रेटिक राइट्स एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो इन आइडियाज को लेकर के यूरोप में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है और सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाता है। लोग जगह जगह डिबेट करना शुरू कर देते हैं, लोग डिमांड करने लग जाते हैं, अधिकारों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, इक्वलिटी की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूरोपियन सोसाइटी में स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, क्या था, यानी 18th सेंचुरी से पहले यूरोपियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, लाइक दैट, एंड मोनार्की वाज देयर। और ज्यादातर कंट्रीज में क्या मोनार्की स्टेब्लिश है। तो इस वाले सिस्टम से लोग अब खुश नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि अपनी खुद की सरकार होगी, अपनी सरकार खुद बनाएंगे, अपने नेता खुद चुनेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारा डिबेट हो रहा है, लोगों के अलग अलग विचार है, अलग अलग आइडियाज हैं। तो ये आएगा, ये वाले जो पॉइंट्स है हम कवर करेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज। और इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इन लोगों के अलग अलग आइडियाज हैं। जैसे आपके आइडियाज कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे आइडियाज कुछ अलग हो सकते हैं। तो उस समय यूरोपियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रेजेंट में सोसाइटी है इसको पूरी तरह से चेंज करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, चेंज इज कंपलसरी, चेंज तो आना चाहिए, लेकिन चेंज कैसे आना चाहिए, धीरे धीरे चेंज आना चाहिए, अचानक से चेंज नहीं आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने वाला सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। देखिए कि नई प्रकार की सोसाइटी आ गई है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अभी क्या हो गया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जिसके तहत क्या होता है, पहले जो सामान घरों में बनता था अब वो सामान मशीनों के द्वारा फैक्ट्री में बनना शुरू हो गया है, क्योंकि नई नई मशीनों का आविष्कार हो गया है। नई नई मशीनों के आविष्कार के कारण से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया है और एक नई सोसाइटी इमर्ज हो गई है, जिसमें क्या होता है, बच्चे हैं, औरतें हैं, और सारे क्या है, इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर देते हैं। और हम डिस्कस करेंगे उनकी लाइफ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी का क्या इंपैक्ट होता है। और इसके साथ साथ हम दोनों पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक होगा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। मिड 19th सेंचुरी तक सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है यूरोप में बिल्कुल क्लियर है, और बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्री, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। मिड 19th सेंचुरी तक सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाता है, और इसके बाद बहुत सारी यूरोपियन जो कंट्रीज है सोशलिज्म कंसेप्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और सोशलिज्म क्या है, दिस इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, we can say against the private property. All these things we will discuss in this topic. Next, support for socialism. इसमें क्या है, सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम होता है सेकंड इंटरनेशनल। इसका काम होता है ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में सोशलिज्म का स्प्रेड किया जाए। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का है वो होगा द रशियन रिवॉल्यूशन। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द रशियन एम्पायर इन 1914। इसमें हम बताएंगे रशिया में मोनार्की स्टेब्लिश है और यहाँ का जो राजा है उसका नाम है जार निकोलस II। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो रशियन जो सोसाइटी है, इकोनॉमी है, किस पर बेस्ड है। बताएंगे कि 85% जो पीपल है रशिया के, दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सोशलिज्म इन रशिया। इसके अंदर बताएंगे 1914 से पहले रशिया में
सभी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलीगल होती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो इलीगली काम करती है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1898 में, और उस पार्टी का नाम है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और इसके अलावा रशिया में एक पॉलिटिकल पार्टी और इस्टेब्लिश होती है जो 1900 में होती है, उस पार्टी का नाम होता है द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कवर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो यूरोपियन पावर्स है किस प्रकार से टू अलायंस में डिवाइड हो जाती हैं। एक अलाइड होते हैं और दूसरा सेंट्रल पावर्स होती हैं। युद्ध कहां कहां पर होता है और युद्ध के क्या इंपैक्ट होते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। नेक्स्ट पार्ट विल बी द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इसमें हम बताएंगे विंटर में 1917 फरवरी के दौरान क्या होता है, बहुत भयंकर सर्दी होती है। ड्यूरिंग दिस विंटर देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड, और वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में इसका क्या रिजल्ट होता है, जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है रशिया की, उसका नाम है ड्यूमा, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। इसी अक्टूबर रिवॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें हम बताएंगे किस प्रकार से बोल्शेविक पार्टी के नेता जो लेनिन होते हैं वो किस प्रकार से मॉस्को और पेट्रोग्राद पर लास्ट तक कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। लेनिन की मृत्यु के बाद जो लीडर बनता है उनका नाम होता है स्टालिन, और स्टालिन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसे कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन। तो इस कलेक्टिवाइजेशन में हम देखेंगे ये प्रोग्राम क्या था, किस प्रकार से वर्कर्स पर, पीजेंट्स पर क्या इंपैक्ट डालता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। इसमें हम देखेंगे जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था इसका पूरे वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट होता है, और ये यूएसएसआर क्या है। This is an introductory part. So we are going to cover all these topics in this chapter. और नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है, उसके अंदर जो टॉपिक कवर होगा वो होगा द एज ऑफ सोशल चेंज, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज देखना ना भूले, और कंटिन्यू सारे पार्ट देखना है आप लोगों को, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और आपको यदि वीडियो पसंद है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।